हमारे एमपी होते हैं, हमारे एमएलए होते हैं, मंत्री होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाती है। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है तो मैं अपने ऑफिस में पूछता हूं, भैया इसके बारे में आप पता लगाइए। ऑफिस ब्यूरोक्रेट को फोन करता है, कहता है भैया इसके बारे में आप बताइए हमें, और एकदम एमपी को पता लग जाता है। मगर आम जनता को ये अधिकार नहीं आज है, क्योंकि हमने वो अधिकार आपको दिया, आरटीआई जो पास कराया। मगर पहले ये अधिकार आपके पास नहीं था। पहले ये अधिकार सिर्फ हमारे पास था। चीफ मिनिस्टर के पास हुआ करता था, कैबिनेट मंत्री के पास हुआ करता था, एमपी के पास होता था, ब्यूरोक्रेट के पास होता था, एमएलए के पास होता था, मगर आपके पास नहीं होता। हमने ये आपको दिया। और हुआ क्या, जो पहले घोटाले छुपे रहते थे वो बाहर आए, जो भ्रष्टाचार पहले छुपा रहता था वो बाहर आया। और हमें ये मालूम था, हमें ये मालूम था कि अगर हम आरटीआई पास करेंगे तो जो छुपा रहता है वो बाहर आएगा। उसके बाद हमने शिक्षा के अधिकार की बात कहा कि देखिए अमीर लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चे को डाल देते हैं, क्यों ना हम हर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति को, हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दें। क्या किया, स्कूल में भोजन दिया। फर्क क्या पड़ा, जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनके माता पिता ने उनसे कहा भैया बेटा जाओ स्कूल जाओ। पहले वो घर में काम करते, अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। 35 किलो हर एक परिवार को हम भोजन देने वाले बिल पास किया। क्यों? क्योंकि हमने पहली बार अधिकार की बात की। और हमने ये बात क्यों किया आपको समझना है, क्योंकि हिंदुस्तान बदल रहा है। पहले क्या होता था, आप उत्तराखंड में रहते थे, देहरादून में रहते थे, यहां से आप बाहर कभी नहीं जाते थे। आज उत्तराखंड से आप बंबई जाते हैं, जो आपका अधिकार यहां मिलता है हम चाहते हैं आपको वहां भी मिले। जो आपको फायदा यहां मिलता है आपको वहां मिले। तो हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी प्रदेश को हो, आपको वही अधिकार मिलना चाहिए। भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और आइडेंटिटी का अधिकार। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जेब में कितने आईडी कार्ड है? आप सेवादल सबसे पहले आपका नाम क्या है? आपके जेब में कितने आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड होता है ना, कितने? ड्राइवर लाइसेंस है, राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, 10-15 कार्ड है। हमने बात की है यूआईडी कि हम हर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति को एक कार्ड देना चाहते हैं। उस कार्ड से हम बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं। क्यों जोड़ना चाहते हैं कि जो आज भ्रष्टाचार होता है, जो हम पैसा दिल्ली से यहां भेजते हैं वो गायब होता है, वो डायरेक्ट आपके खाते में जाए। विपक्ष के लोग सुनिए, विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम आपको अधिकार दे रहे, हमने आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया। अब हम आस्ते आस्ते काम कर रहे हैं। यूआईडी की बात चल रही है, हम एक्शन लेते हैं, हम काम करते हैं। जब हम कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं। अब आप देखिए, हजारों करोड़ रुपए हम भेजते हैं उत्तराखंड, मनरेगा के लिए भेजते हैं, कुंभ मेला के लिए भेजते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के लिए भेजते हैं, सड़कों के लिए भेजते हैं। क्या ये पैसा आप तक पहुंचता है? पहुंचता है? कुंभ मेले के लिए हमने कितना पैसा भेजा?
कितना पैसा भेजा? 600 करोड़। कितना पैसा गायब हुआ? सीएजी ने क्या कहा? कितना पैसा चोरी हुआ? चोरी हुआ। ये हमारा पैसा नहीं है, ये उत्तराखंड का सरकार का पैसा नहीं है, ये उत्तराखंड की जनता का पैसा है। भूमि की बात करना चाहता हूं। भूमि में यहां घोटाला हुआ था। कितना पैसा गायब हुआ? इनके बड़े नेता शामिल थे। किसका पैसा है ये? क्या ये बीजेपी का पैसा है? क्या ये बीजेपी का पैसा है? इनके चीफ मिनिस्टर का पैसा है? किसका पैसा है ये? आपका पैसा है। बिजली में यहां पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए गए, 17 प्रोजेक्ट एक कंपनी को दी गई। दूसरी कंपनी को 17 प्रोजेक्ट दिए गए। पैसा किसका है? आपका है। फायदा किसको होना चाहिए? आपको होना चाहिए। हम अपना काम करते हैं, मनरेगा में, सर्व शिक्षा अभियान में, स्वास्थ्य के प्रोग्राम में हम पैसा भेजते हैं। हमारी जिम्मेदारी वहां खत्म होती है। किसानों को हमने विकास में शामिल करने की बात की, 60,000 करोड़ रुपए किसानों को वापस दिए, बैंक के दरवाजे खोले, पैसा भेजा। हम पैसा भेजते हैं, आधे रास्ते पैसा गायब हो जाता है। कंपटीशन चल रहा है दो प्रदेशों में। पहले आप विकास में एक नंबर पे हुआ करते थे पूरे हिंदुस्तान में। जब कांग्रेस की सरकार थी, मुझे याद है, लोग कहते थे भैया छोटे स्टेट में से उत्तराखंड सबसे आगे चलता है, ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे आगे है, सड़कों में सबसे आगे है। आज आप 19वें नंबर पे पहुंच गए। और कंपटीशन किस बात का हो रहा है? कंपटीशन आपका कर्नाटक से हो रहा है। वहां पे ज्यादा लूट होगी या उत्तराखंड में ज्यादा लूट होगी, ये कंपटीशन चल रहा है। और कभी वहां पे वो जो रेड्डी ब्रदर्स है वो आगे निकल जाते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर जेल में बैठे हुए। यहाँ क्या होता है, आपके चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाता है भ्रष्टाचार के कारण, और फिर उनको डबल प्रमोशन दिया जाता है कि भैया भ्रष्टाचार के कारण निकाला, इनको आप पार्टी में प्रमोट करो या फिर वापस लाओ इनको एक बार। अब बदलाव लाना है और आप एक ऐसी सरकार लाइए जो कल की सोचे, लंबे तौर पे सोचे। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आपने दिखाइए मोबाइल फोन दिखाइए। ये आपके हाथ में कब आया? ये कब खरीदा आपने? ये कब खरीदा? हाँ, 5 महीने हुए खरीदा। मतलब जिस पॉलिसी के माध्यम से इनके हाथ में आया है उसके बारे में 20 साल पहले सोचा गया। अब यहां क्या होता है, फोकस होता है पैसे पे। भैया कुंभ मेला में पैसा भेजा गया है, चोरी करो। लोगों के पास जमीन है, छीनो। माइनिंग में पैसा बनाओ। और जब ऐसी सरकार होती है तो सिर्फ आज की सोचती है, वो आपके भविष्य के बारे में नहीं सोचेगी। देहरादून एजुकेशनल सेंटर हुआ करता। मेरे पिता ने मुझे यहाँ किस कारण भेजा? क्योंकि सबसे अच्छे स्कूल हिंदुस्तान में यहाँ है, इस शहर में। इसलिए नहीं भेजा, पहाड़ों के लिए नहीं भेजा। पहाड़ आपके बहुत सुंदर है, मगर इसलिए भेजा कि सबसे बेहतर स्कूल यहाँ हुआ करते। ह्यूमन रिसोर्सेज आपका सबसे बेहतर, पूरे देश में सबसे बेहतर। और ये दुनिया के लिए हब बन सकता है, सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए हब बन सकता है। और अगर कई प्रकार से सोचा गया, 10-20 साल लंबी सोच रखी गई, तो जिस तरह कैलिफोर्निया में
एजुकेशन का सेंटर है वो यहां बन सकता है। आपके पास कमी नहीं है। कमी सिर्फ आपकी सरकार में कि वो सिर्फ आज की सोचते हैं, कहते भैया पैसा कहाँ है, यहाँ है, चोरी करो। कुंभ मेला में पैसा आया भैया लूटो। ऐसी सरकार की जरूरत है जो आज का काम करे, सबको शामिल करे, अधिकार की बात करे, मगर लंबी भी बात करे, टेलीफोन की बात करे, कंप्यूटर की बात करे, अंग्रेजी की बात करे, प्रगति की बात करे, क्योंकि इससे सच्चा बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में। मैं यूपी में जाता हूं, यूपी में मैं कैंपेन कर रहा हूं। यूपी आपसे बहुत पीछे है, आप उनसे बहुत आगे निकल गए। आपके यहाँ पे स्कूल है, कारखाने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है आपके पास। अब इसको और गहरा करना है और एक आज ऐसी सरकार लाइए जो विकास की बात करे, प्रगति की बात करे और लंबे तौर पे बात करे। कहे कि भाई हमें उत्तराखंड को सबसे आगे कैसे निकालें, सिर्फ हिंदुस्तान के प्रदेशों के आगे नहीं, उत्तराखंड को हम अमेरिका से आगे कैसे निकालें, इंग्लैंड से आगे कैसे निकालें, क्योंकि आप सबसे आगे हो, एजुकेशन में आगे हो, आपके पास सब कुछ है, सिर्फ सरकार नहीं। अब आप सरकार लाओ और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाओ। आपकी दिल्ली में एक सरकार है, जो भी आप चाहते हो, जितना पैसा आप चाहते हो हम बेचते हैं, कोई कमी नहीं है पैसे की। पैसे की आज हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, वो समय चला गया। 20 साल पहले, 30 साल पहले वो समय हुआ करता था, सड़क के लिए पैसा नहीं था, स्कूल के लिए पैसा नहीं था, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं था। आज पैसे की कोई कमी नहीं, मगर चोरों की भी कमी नहीं। दूसरी कार्रवाई का मतलब